नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर है। भारत का एक नागरिक हूँ और अध्यापक हूँ। बस एक छोटी सी बात जो मेरे मन में कई दिनों से चल रही थी, वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा था। चारों तरफ, पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही बात चल रही है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, किंतु वो असफल हो रही है। और असफलता का कारण सरकार नहीं, हमारे खुद के अपने ही लोग हैं जो काला बाजारी में लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। विश्व स्तर पर भी हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, वहाँ भी वही हालत है काला बाजारी की। उस पर भी हमें चर्चा नहीं करना है। हमें चर्चा ये करनी है कि हम अपना जीवन को, अपने परिवार को के जीवन को कैसे सुरक्षित बनाएं और कैसे उन्हें मृत्यु के जाने से पहले बचाने का प्रथम उपाय कर सकें। चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है। ये बीमारी शहरों में तो फैली है, मगर इसकी अधिकता हमें अधिक देखने को मिल रही है। कारण मीडिया हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकती है, प्रिंट मीडिया हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, हमारे मोबाइल में जितने कनेक्टेड लोग हैं उनके माध्यम से सूचना मिल रही है। मगर ये बीमारी ग्रामीण स्तर पर इसकी अभी मात्रा कम है। कारण वही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपलब्धता है वहाँ पर, किंतु वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप कम होता है। दूसरी बात, वो मेहनती होते हैं, फिज़िकल स्तर पर वो पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं, उनका खान पान अच्छा होता है, सुबह प्रातःकाल उठकर वो ओरिजिनल ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ना ध्यान देते हुए सिर्फ एक बात वो हमेशा से कहते आ रहे हैं, कोरोना नहीं है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना कोई भूत नहीं है, कोरोना कोई हवा नहीं है, ये बीमारी सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए है, शहरों में है, हमारे गांव में बीमारी नहीं है। सही हो सकता है, वो सही कह रहे हो, उनका सोचना भी सही हो, बीमारी तो है, मगर बीमारी इसलिए नहीं उन पर लागू होती है क्योंकि वो मेंटल तौर पर, मेंटल स्तर पर बहुत मजबूत होते हैं। इतने मजबूत होते हैं कि एक शहर का पहलवान एक ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से 20 साल युवक से अगर उसका मल्लयुद्ध हो जाता है तो गांव का व्यक्ति उठा के पटक देता है, गिरा देता है। कारण हम शहर वाले लोग जितना भी हमारा खान पान है 50% मिलावट होती है। खान पान पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता हूँ, हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या पीते हैं, क्या नहीं पीते हैं, तो ह्यूमिनिटी पावर कहाँ से भाइयों बनेगी। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, कुछ ना करें, सुबह जल्दी प्रातःकाल आप उठ जाएं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, योगा करें। यदि योगा नहीं आता है तो टहलें, 3-4 किलोमीटर पैदल चलें, तेज़ चलें। इतना तेज़ भी ना दौड़ें कि आपको हार्ट अटैक पड़ जाए, मगर इतना ज़रूर चलें, इतना ज़रूर दौड़ें कि शरीर में हल्का फुल्का पसीना आ जाए। उसके बाद घर पर आइए, आराम से विश्राम कीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान भी आपको ऐसा करना है कि आपकी बॉडी स्वच्छ हो जाए। डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटॉल साबुन ज़रूरी नहीं है, कोई भी साधारण साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए। आँखों को अच्छे से धुलना है, नथनों को अच्छे से साफ़ करना है, कानों को अच्छे से साफ़ करना है, तोंद को अच्छे से साफ़ करना है। और तो और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे दांत होते हैं जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाने से पहले भी ब्रश करना है, खाना खाने के बाद भी ब्रश करना है, और उस ब्रश को भी पृथक करना है।
उसका इस्तेमाल आप करो, उस टॉवल का इस्तेमाल आप करो कुछ दिनों के लिए, जब तक इस वायरस का संक्रमण प्रभावित है तब तक के लिए। सोने के लिए थोड़ी सी दूरी बना लें, इतनी दूरी बना लें कि आपको जब नींद आ जाए तो आपकी टांग दूसरी की टांग पर ना चढ़ जाए, आपका हाथ दूसरे के हाथ पर ना चढ़ जाए। इतना आप मानक बनाकर चलें। खान पान में कोशिश करें जितनी हरी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं करें। पानी जितना आप पी सकते हैं पीजिए, किंतु चाय की तरह पीजिए, और पीजिए तो बैठ कर पीजिए। आजकल देखते हैं जहाँ भी जो जिस तरीके से लिक्विड पी रहा है वो खड़े होकर पीता है, वो सही तरीका नहीं है। आप मुस्लिम धर्म में चले जाइए, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उनका योगा हो जाता है, तो हमें उनकी नकल नहीं करनी है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें भारतीय संस्कृति के द्वारा बताए गए जो हरी सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो आयुर्वेदिक दवाएं सभी लोग बता रहे हैं, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ चर्चा करने का मतलब ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर कैसे क्रिएट हो। भोजन से हमारे शरीर को ताकत मिल सकती है, किंतु हमारे ब्रेन को ताकत कहाँ से मिलेगी? क्या इसकी कोई वैक्सीन है? क्या उसकी कोई मेडिसिन है? क्या इसकी कोई टैबलेट है? शायद अभी नहीं है, और शायद भविष्य में हो भी ना। तो हमें अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल देना है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये कोई बीमारी है। उनने कहा कोरोना की ऐसी कम तैसी। अच्छी बात है, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि उनके दिमाग में इस चीज़ का भय नहीं है। शायद वो इसीलिए बचे हुए भी हैं, इसीलिए उनकी मात्रा भी कम है, और जितने पढ़े लिखे लोग गांव में रह रहे हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। वो वायरस से कम प्रभावित हो रहे हैं, कम्युनिकेशन से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मेंटल इम्यूनिटी पावर कम है। छोटी सी बात, हमारे जब पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, हम चिल्लाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधा दर्द वहीं ख़त्म, और जैसे ही वो इंजेक्शन हमें दिखाता है 70% दर्द ख़त्म, और जैसे वो मेरे बटक में लगा देता है तो दर्द बिल्कुल ख़त्म। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि इंजेक्शन की एक सुई पीछे लगी, दर्द ख़त्म, टैबलेट हमने मुंह के अंदर डाली, बीमारी ख़त्म। वही मेडिसिन अपना रोल अदा करती है 15 मिनट बाद, इंजेक्शन अपना रोल अदा करता है 2 मिनट बाद, मगर उससे पहले जो हम अपनी आँखों से देखते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे क्योंकि हम डॉक्टर के पास आ गए। जब विश्वास क्रिएट हो जाता है हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा के अंदर एक वज्र शक्ति बनी हुई है जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी। वो शक्ति आज भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें अंदर से मेंटल अंदर से मजबूत होना, हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। शरीर से ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना। कोशिश करें हम आँखों से वही चीज़ देखें जो हमें अच्छा लगे, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों को बताएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। निश्चित तौर पर मैं आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, आपको कोरोना बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी हो अटैक तो करेगी, किंतु मल्लयुद्ध में पस्त होकर या तो वो बाथरूम से निकल जाएगी, या वो लैट्रिन से निकल जाएगी, या वो नाकों के नथुने से निकल जाएगी, या वो कीचड़ के रूप में निकल जाएगी, या वो कानों से निकल जाएगी, या वो मुंह से लार्वा के रूप में निकल जाएगी। निश्चित तौर पे निकल जाएगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को मेंटल फिजिकल तौर पे मजबूत करना है। और मेरे वादा है 70-80% लोग वही कोविड आइसोलेशन से बचकर आ रहे हैं जिन्होंने ये सोच लिया मुझे कोई मार ही नहीं सकता, अगर मर भी गए तो मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। ऐसे लोग बचकर आ रहे हैं, और वो लोग ख़त्म हो रहे हैं जो शरीर से तो मजबूत हैं किंतु मेंटल स्तर पर बहुत कमज़ोर हैं। मेडिसिन उनको नहीं बचा सकती, दवा उनको नहीं बचा सकती, उनको भले ही पूरी ऑक्सीजन मिल जाए नहीं बचा सकती।
हमारे शरीर के अंदर 80% जो बीमारियों का कारण है वो है मानसिक तनाव। 10% कारण है वो हमारा खान पान भोजन। बचा 10% वो है हमारे रहन सहन की पद्धति, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर्स। जिसने भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने जीवन में नियम का पालन कर लिया वो आज भी स्वस्थ है, कल भी स्वस्थ रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे लोग 100 का आंकड़ा पार करते हैं और जो मूलभूत सुविधाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो पैसों के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो विधायक हूँ, मेरी पहुँच तो वहाँ तक है, मेरी पहुँच वहाँ तक है, मैंने तो ओरिजिनल वाले वैक्सीन लगवा लिया है, आम जनता को तो डुप्लीकेट वैक्सीन लग रहा है, मेरा तो कोई कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाने से बीमारी नहीं आती है, मगर धोखे से भी अगर फंस गए ना, किसी के पास भी फंस गए ना, भले ही हॉस्पिटल नहीं गए और यहाँ से कमज़ोर हो ना तो गई, काम से गए, कोरोना से तो बच जाओगे, मगर यहाँ से कमज़ोर हो निश्चित तौर पर मर जाओगे। बस ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि इसमें समय भी बहुत लेना उचित नहीं है, क्योंकि एक छोटे से मास्टर की बात को लोग ये समझकर भुला दिया करते हैं कि एक मास्टर क्या बताएगा। अगर मैं MBBS डॉक्टर होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, साइंटिस्ट होता, विद्वान होता, तो शायद हमारी बात को थोड़ा हद तक लोग सुनते, समझते और हमारी बात पर लाइक्स भी करते हैं। हमको हमारे बताई हुई बातों पर कमेंट्स नहीं चाहिए, लाइक्स नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को लाइक्स मिलते हैं उनका इस दुनिया में वजूद नहीं होता है। वजूद उसका होता है जिसकी बात को लोग हज़ारों तक पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ हम नहीं कह पाए जो हम कहना चाहते हैं, और अंतोगत्वा में एक बात निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, वायरस है कि नहीं है ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जिसकी जांच हो जाती है वह कोविड पॉजिटिव हो जाता है और आइसोलेशन वार्ड में चला जाता है, और जो साथ में है संक्रमित तो दियर वो भी है, मगर उसकी तैयारी हो गई है कहाँ के लिए, या तो बचने के लिए या मरने के लिए। मगर जो साथ में है उसका क्या होगा, संक्रमित तो वो भी है। सरकार को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो कोविड आइसोलेशन में गया है उसको इस प्रकार की सुविधा दी जाए, जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर लिखवा लेता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, वैसे यहाँ भी लिखवा ले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, इनका कोई एक व्यक्ति उनके साथ कोविड आइसोलेशन में रह सकता है तो ऑक्सीजन वो लगाए, पानी वो दे, भोजन वो दे, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी। और संक्रमित यदि हो जाता है तो मरता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पे रेट ऑफ रेशियो कम हो सकता है, मगर गारंटी न मैं ले सकता हूँ न सरकार ले सकती है। गारंटी सिर्फ एक ही चीज़ की हो सकती है, विल पावर, आत्मशक्ति, आत्मबल। धन्यवाद, थैंक यू।